एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि परमात्मा या भगवान शिव की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं या वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारे लिए जानना ज़रूरी है अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, या ऐसे ही कोई मैसेज जो वो हमें देना चाहते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, और वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ओके। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन की क्लिप आगे वीडियो में है, सो आप उस पर मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम जो का डेक यूज़ करेंगे वो है शिव शक्ति डेक। तो देखते हैं इससे भगवान शिव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसको लीजिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। Sureshwar, your prayers are being heard with wish affirmatively. Okay. Chintamani Kali, blessings of victory over enemies. Okay. Bhubaneshwari, blessings of beauty and material prosperity. Okay. With the Sureshwar card, अगर आप लोग आपकी कोई विश है, ड्रीम्स हैं, जो आप बहुत कुछ प्रेयर्स हैं जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो आपको भगवान शिव बोल रहे कि आपकी प्रेयर्स जो हैं, आपकी विश जो है, आपकी जो आवाज़ है वो उन तक पहुंच रही है। वो आपकी सारी प्रेयर्स सुन रहे हैं, पर वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद अपने उस ड्रीम्स को या अपनी उस इच्छा जो आपको चाहिए उसमें कहीं कहीं डाउटफुल है। इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि पहले खुद के साथ बैठो, उस डाउट को क्लियर करो। क्या सच में तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई कन्फ्यूजन आती है, जब आप कुछ मांगते हो पर आप साथ में उसमें डाउट भी करते हो, तो आपको वो डाउट क्लियर करने को बोल रहे हैं। अगर वो तुम्हें चाहिए तो सच्चे दिल से चाहिए, ये विश्वास रख के कि वो मुझे मिलेगी, मांगो। अगर उसमें डाउट है तो वो बोल रहे हैं कि उस डाउट को पहले क्लियर करो। वो आपकी आवाज़, आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं। दूसरा मैसेज ये भी है कि वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं, पर वो बोल रहे थोड़ा पेशेंस रखो। तुम्हें तुम्हारी सारी चीज़ें, सब कुछ जो तुम मांग रहे हो मिलेगा अपने टाइम के हिसाब से। जब टाइम सही होगा वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्यता रखो।
हर चीज़ अपने टाइम पे जब मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है, तो वो अच्छी लगती है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, इसलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं वो। विद दिस कार्ड, पाइल नंबर 1, भगवान शिव जो है वो आपको बोल रहे हैं आपको अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। आपके अंदर जो विकार है, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव आपकी जो शैडो साइड है बेसिकली, जैसे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको जेलसी है, आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी जो नेगेटिव हमारे अंदर जो हमारे शैडोज़ होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उन पे आपको बोला जा रहा है उस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उस पे वर्क करो। जब आप अपने शैडोज़ पे वर्क करोगे ना, जो ये नेगेटिव थॉट्स आपके चलते हैं, शायद यही नेगेटिव थॉट्स आपको आपके ड्रीम्स पूरे होने में एक बाधा बनते हैं, क्योंकि आप डाउट में आ जाते हो कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए भी आपको अपने इस नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को जो आप कमज़ोर समझते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो सकता है ये भी एक रीज़न है आपके ड्रीम्स ना पूरे होने का। तो इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, पर साथ में उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने इस डाउटफुल नेचर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ये डाउट करते हो कि मुझे ये सब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा, ऐसे जो खुद पे जो आप डाउट करते हो ना, उस डाउट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तब आप ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आपकी तरफ आएगी। एट द सेम टाइम एक और मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी पे ध्यान देते हो, विच इज़ गुड, हमें ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन पे, उसके साथ साथ अपनी इंटरनल ब्यूटी पे भी ध्यान देना स्टार्ट करिए। फ़िज़िकल ब्यूटी तो कुछ टाइम के लिए रहती है, पर जो इंटरनल ब्यूटी होती है वही हमें खूबसूरत बनाती है, उससे हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। आपके स्वभाव की वजह से ही लोग आपके पास आते हैं। हम लोग ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो स्वभाव के, नेचर के अच्छे होते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं, तो चाहे वो कितने भी गुड लुकिंग हो, कोई भी उनके पास जाना पसंद नहीं करता। तो फिज़िकल ब्यूटी के साथ साथ आपको बोला जा रहा है अपनी इंटरनल ब्यूटी पे भी ध्यान दीजिए। इंटरनल ब्यूटी मतलब अपना नेचर, इस नेगेटिव जो आपके नेगेटिव नेचर है, जो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उस पे वर्क करिए, उसको चेंज करिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। लेट्स सी और क्या मैसेजेस या और क्या आपसे परमात्मा शिव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इस कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब होगा, सब अच्छा होगा, विश्वास रखो, मैं हूँ।
Archangel Michael used the sword of truth to help the world. Laughter attracts unicorn. Okay. पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग जो हो वो हीलर्स हो, वो स्टार सीड्स हो। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको ज्ञान है, जिनको विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। आप लोगों के लिए मैसेज है भगवान शिव का कि नाउ इज़ द टाइम आपको अपनी इस नॉलेज को, अपनी इस विजडम को लोगों तक पहुंचाना है, उनकी हेल्प करनी है। आप स्पिरिचुअली अवेयर हो तो लोगों को भी अभी जगाना है, इस सत्य ज्ञान को, इस ट्रू नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, उनकी हेल्प करनी है। द लाफ्टर कार्ड पाइल नंबर 1, परमात्मा शिव, भगवान शिव आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुश रहना सीखो। आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो उसे शांत दिमाग से फेस करो। सिचुएशन किसकी लाइफ में नहीं होती, हर की लाइफ में सिचुएशन है। अभी ये कलयुग चालू है, कलयुग में हर घर में, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर उस प्रॉब्लम्स को बोझ मत समझो। वो प्रॉब्लम्स तुमसे बड़ी नहीं है, तुम बड़े हो, तुम बच्चे हो उस परमात्मा के, तो तुमसे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, तुम बड़े हो। उन प्रॉब्लम्स को एक स्माइल के साथ फेस करो तो वो प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। हिम्मत के साथ फेस करो, उस पे विश्वास करके फेस करो कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो सिचुएशंस आई हैं, कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए ही आई हैं। भले ही उस समय आपको उसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हो, फिर भी एक होप, एक विश्वास, उसके साथ आगे बढ़ो। ये एक विश्वास, ये होप ही हमें अंधकार से उस रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो उस विश्वास के साथ बस आगे बढ़ते जाओ, दृढ़ता के साथ उस चैलेंज को, उस सिचुएशन को फेस करते हुए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ये नहीं लूँगी। King of Pentacles, Innocence card, and 6 of Wands, Success। पाइल नंबर 1, ये जो टैरो कार्ड से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, उससे ये मैसेजेस हैं कि आप लोग में से कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोग में से बहुत लोग हैं जो स्टार सीड्स हैं,
ओके, जिनको बहुत नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। विद द अबंडेंस कार्ड आई फील कि आप लोगों ने उस नॉलेज को समझा, उसको धारण किया है। बेसिकली वो नॉलेज को आप पढ़ के आप प्रैक्टिस करते हो और उसकी वजह से आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, खुद की शैडो पे बहुत वर्क किया है, जिसकी वजह से आप बहुत अबंडेंट फील करते हो, सैटिस्फाइड फील करते हो, कंटेंटमेंट है आपकी लाइफ में। आप इसे भाग नहीं रहे हो, आप एक अलग ही स्पेस में हो इस टाइम पे, बहुत खुश, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है आपने इस नॉलेज के बेसिस पे, और आप हर चीज़ को डिटैच होके देखने लगे हो, साक्षी होके देखने लगे हो। आप बहुत ज़्यादा खुद को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेते हो, आप साक्षी होके हर चीज़ करते हो, थोड़ा सा न्यारे होके हर चीज़ करते हो। और इसकी वजह से आप जो कुछ भी काम भी कर रहे हो, आपका कर्म जो है या रिश्ते जो है, वो आपको बंधन नहीं फील होते हैं, आपको खींचते नहीं हैं। इस वजह से आप बहुत शांत और खुश रहने लगे हो। आप जैसे कह रहे हो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, काम तो करना है, कर्म करना है, चीज़ें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, फेस तो करना ही है, लेकिन मुझसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी खुद की खुशी। मैं कैसा महसूस करता हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, और इसी वजह से आप बहुत बैलेंस्ड रहने लगे हो। छोटी छोटी चीज़ों पे एक खुशी रहना, जैसे आजकल लोगों को कुछ चाहिए तो वो खुश होते हैं, हमें कुछ चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए खुश होने का, तो वो खुश होते हैं, बट आप लोग वो नहीं हो। आप लोग कह रहे हो खुश रहने के लिए कुछ रीज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उन लोगों में से हो जो ये मानते हो कि खुश रहने के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुशी एक इमोशन है जो हमारा नेचर है, और नेचर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ बाहर का स्टिमुलस नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। हमारा नॉर्मल नेचर होता है वो, इसलिए आप बहुत खुश रहते हो, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में खुश हो जाते हो। कुछ नहीं भी है खुश होने के लिए तो भी आप खुश रहते हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और आप कहीं ना कहीं आगे चल के यही चीज़ आपको एक लीडर के रूप में सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करेगी कि आपने इतनी सिचुएशंस को फेस किया है, इसको करते हुए भी आप बहुत शांत रहे, बहुत स्टेबल रहे, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे इसको फेस किया, कैसे इससे बाहर निकले। हमें भी वो करना है, हमें भी वो सीखना है, हमें भी आपकी तरह ज़िंदगी बितानी है। वाओ, पाइल नंबर 1, दिस इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, पूरा अलग ही है। फर्स्ट डेक की ये एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। नाउ लेट्स सी वो आपको क्या एडवाइस देना चाहता है भगवान शिव की तरफ से। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी एडवाइस? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जैसे मैंने यहाँ बोला कि जो आप बेसिकली चाहते हो,
कि बेसिकली जो आप यहाँ पे चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी प्रेयर्स हैं, उस पर डाउट करना बंद करो। आपको चाहिए तो डिटर्मिनेशन के साथ, सिर्फ एक थॉट के साथ कि मेरे ये प्रेयर्स हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मुझे अचीव करने ही करने, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, विदाउट एनी डाउट। डाउट मत लाओ अपने उस ड्रीम्स के बीच में, और उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करिए। फुल मून की एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी होती है, तो शायद बहुत ज़्यादा आप डाउट करते हो सकता है बहुत टाइम से आप वो चाह रहे हो पर वो मिल नहीं रहा है, या वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से आप डाउट ज़्यादा करने लगे हो। तो आपको यही एडवाइस है कि डाउट मत करो। Nothing will come of this situation void of course. Okay, so अगर आप लोग, इससे ये एडवाइस है कि अगर आप लोग किसी विशियस सर्कल में फंसे हो कि आप कुछ करे जा रहे हो पर वो हो नहीं रहा है, आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो पर वो हो नहीं रहा है, तो आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि उसको चेंज करो। अगर एक प्लान नहीं वर्क कर रहा है तो प्लान बी सोचो, कुछ चेंज लाओ उसमें। हो सकता है कि वो साइकिल रिपीट हो रही है बार बार, तो या तो उस प्लान में कुछ चेंजेस लाओ, कुछ आपका कुछ एक्शन जो आप कर रहे हो उस तरीके में चेंज लाओ, या फिर अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर आओ। हो सकता है कि आप जिस तरह से उस सिचुएशन को देख रहे हो वो वैसे ना हो। ओके, आप सोच रहे हो कि ये मुझे करना ही करना है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे, हो सकता है कि उसका प्लान कुछ अलग हो। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करो। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, वही सर्कल अगर रिपीट हो रहा है, आप बार बार उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो पर उसमें फेलियर है, तो प्लान बी करो, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो। मैसेज ये भी है, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में सोचते मत रहो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस कार्ड से ये भी मीनिंग निकल के आ रहा है पाइल नंबर 1 की एट द मोमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ होप नज़र नहीं आ रही है, जस्ट सरेंडर कर दो खुद को, सरेंडर कर दो उस डिवाइन को, सब कुछ उस परमात्मा को सरेंडर कर दो और जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बस खुद को उसको सरेंडर कर दो, उस पर विश्वास करके जस्ट सरेंडर। आप अपना कर्म करते रहो पर उस सिचुएशन पे ओवर थिंकिंग मत करो, सरेंडर कर दो उसको। ओके, ज़्यादा उस पर ओवर थिंक मत करो, सोचो मत ज़्यादा, बस अपना कर्म करते रहो और उस पे उस फल को, जो उस आपका जो एक्शन है, उससे जो आपका रिजल्ट आने वाला है, उसको उस पर सरेंडर करते चले जाओ। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट पाइल नंबर 1 कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स जो हैं वो फुलफिल होंगे, बट उसमें आपको सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। उस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए और कुछ अलग तरीका यूज़ कर सकते हो आप। अगर कोई प्रीवियस तरीके जो आपके काम नहीं कर रहे थे उसको फुलफिल करने के लिए आप कोई दूसरे तरीका यूज़ कर सकते हो, बट ड्रीम फुलफिल होंगे बिकॉज ये कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं आप उस तरफ बढ़ रहे हो, पर उसमें और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल विश्वास के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा उससे, क्योंकि शायद अभी आप बहुत डाउट में हो, पर जब आप फुल डेडिकेशन, फोकस,
बिलीव के साथ उस पर वर्क करोगे तो वो ड्रीम्स आपके दूर नहीं हैं। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए भगवान शिव की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि शिव शक्ति डेक से भगवान शिव आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, क्या जानने की ज़रूरत है। Adi Yogi, blessings of Yog knowledge from the first Guru. Connect with your inner self. Okay. Chandrasekhar, blessing of good luck. Ardhanarishwar, Shiv and Parvati's divine blessing of happiness and harmony. Okay. Pile number 2 with the Adi Yogi card. भगवान शिव आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है, आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। और जब आप ये करोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, हार्मनी, लक सब कुछ आ जाएगा, बिकॉज़ आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। और स्पिरिचुअलिटी आपके चक्रास को हील करेगी, चक्रास को बैलेंस करेगी, आपके फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करेगी। अगर आप अभी आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, और जब एनर्जीज इम्बैलेंस होती है तो हम स्टेबल नहीं होते अपनी लाइफ में, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो हमारे बाहर के रिश्ते या हमारे मटेरियल सक्सेस या हमारा करियर हो, उसमें भी हमें इंस्टेबिलिटी दिखती है। क्योंकि जब हमारी एनर्जीज ही बैलेंस नहीं है तो बाहर भी कुछ बैलेंस नहीं होता है, वो भी इम्बैलेंस रहता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, उससे इंक्लूड करोगे, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड होती चली जाएंगी और आप खुद को बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न डेक से हमारे लिए क्या मैसेजेस है। भगवान शिव पाइल नंबर 2 के लिए यूनिकॉर्न डेक से क्या मैसेजेस है। Help, the help you need is on its way, so keep watching for it. Okay. Openings, a new door is opening for you. Okay. Pile number 2 with the help card. अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो, उसके लिए हेल्प आ रही है, उसके लिए हीलिंग आ रही है।
और यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 है, 2 + 1 3, 3 जो है वो गुरु का कार्ड होता है। और यहाँ पे भी आपका आदि योगी से जो इसमें मैसेज लिखा है, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। तो कहीं ना कहीं आपके अगर कोई गुरु है, आप या आप जिसे गुरु मानते हो, आपके की लाइफ के लिए जो टीचर्स है, जो आइडल है, उनकी तरफ से कोई हेल्प आपको मिल सकती है। ये गुरु आपके लिए कोई भी हो सकता है। उस औहदे में जिसको भी आप देखते हो, वो भगवान भी हो सकते हैं, वो कोई गुरु भी हो सकते हैं, वो आपके की रिलेशन में कोई आपके एल्डर्स हो सकते हैं जिनको आप बहुत मानते हो। सो ऐसे कोई इंसान, ऐसा कोई है जो आपको हेल्प करेगा, आपके लिए एक एडवाइस देगा आपकी सिचुएशन को लेकर। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है इस समय, तो कोई आएगा, कोई गुरु, किसी से आप मिलोगे, कोई आपका टीचर, कोई गुरु बन के आएगा जो आपको हेल्प करेगा। ओके, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी, एक न्यू पोर्टल ओपन होगा आपके लिए। और मुझे अभी एक और मैसेज ये मिला कि भगवान शिव आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप ये स्पिरिचुअल नॉलेज को लर्न करके, उसे धारण करके आप किसी के गुरु बनो, आप लोगों को हेल्प करो, आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स में उनको सॉल्यूशन देने लायक बनो, उनको एडवाइस दो, उनके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन करो। एक ऐसे इंसान बनो जिसको जिसके पास लोग जाएं, जिसको देख के लोग बोले कि इनके पास आने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है। तो वो आपको कह रहे हैं कि अपने आप को उस लायक बनाओ। अभी शायद आप उस लायक नहीं हो, तो आपको बोल रहे इसको प्रैक्टिस करो, एक गुरु को ढूंढो, उस गुरु से स्पिरिचुअलिटी लर्न करो, मेडिटेशन लर्न करो, खुद को उस काबिल बनाओ और फिर दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को उनकी सिचुएशन से बाहर निकालो, दूसरों के दुख को समझो। दूसरों के लिए एक होप बनो। या 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, दूसरों के इच्छाएं, दूसरों के सपने, दूसरों के ड्रीम्स पूरे करने में उनकी हेल्प करो। Four of Wands, 7 of Swords, and the Change card. Okay. Pile number 2 with these tarot cards. पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है
कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स जो स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो आपको जो ये आपके शैडोज़ हैं, जो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने शैडोज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर अभी आप लोग नेगेटिव ज़्यादा हो, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ जो है, ये ऐसा जो बिहेवियर होता है, ऐसे चालाकी वाला, दूसरों के दुख में खुश होने वाला, सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसा जो नेचर होता है, ऐसे लोगों के ऐसे जो कर्म होते हैं, उसका फल भी बहुत ख़राब होता है। तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। ऐसे नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं, ऐसे नेगेटिव जो आपका अगर बिहेवियर है, ऐसा नेचर है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसा मत करो, स्टॉप दिस। ये बहुत गलत बिहेवियर होता है। ऐसा नेचर हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही देता है। अभी अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये मत समझो कि आगे चल के भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। कर्म का फल ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़, अगर आप ऐसा नेचर है आपका कुछ ऐसा, तो प्लीज़ उसको बंद करिए। ऐसी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए। ये बहुत दुख देने वाली एनर्जी है। आपको प्रेजेंट में भी खुश नहीं रहने देती है, और आगे चल के जो इसका फल भी जब हमें मिलता है, जो कर्म के रिजल्ट सामने आता है, तो हमें और ज़्यादा दुख होता है, परेशानी होती है। तो इससे बाहर निकलिए। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, खुशी चाहिए, तो इस एनर्जी में आइए। पार्टिसिपेशन की एनर्जी, किसी के साथ अच्छे से रहिए, सबको अपना मान के रहिए कि सब अपने हैं। सबका सहयोग करिए, सबको सहयोग दीजिए, हेल्प करिए लोगों को समझिए, लोगों के सुख दुख में उनके भागीदार बनिए। सुख में भी खड़े रहिए तो दुख में भी खड़े रहिए। तो इस बिहेवियर को आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। पायल नंबर 2, अगर आप लोगों में ऐसा कुछ है तो चेक करिए और चेंज करिए। तभी आप के लिए जो यहाँ पे एनर्जीज आई 3-2 कार्ड से, तभी आप उस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, तभी वो चेंज ला पाओगे। जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे, तभी आप लोगों की मदद कर पाओगे, लोगों को समझ पाओगे। भगवान शिव बोल रहे हैं कि आपका काम ही ये है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये बनना है। इसलिए अपनी इस एनर्जी पे, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या एडवाइस है पाइल नंबर 2 के लिए भगवान शिव की तरफ से। A new romantic cycle begins, new moon in Libra. Conclusions are within reach, full moon eclipse. Don't let your past hold you back, South Node. Pile number 2, अगर किसी रिलेशनशिप में पास्ट में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं,
ओके, वो शायद इम्प्रूव हो, उसमें एक न्यू बिगनिंग आए, पर आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि प्रीवियस जो हुआ है, प्रीवियस बातों को पकड़ के मत बैठना उस रिलेशनशिप में। जो हो गया सो हो गया, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना उस रिलेशनशिप में। चीज़ों को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती है। उसको एक्सेप्ट करो, उसको भूलो और आगे बढ़ो। उसको पकड़ के मत बैठो। पकड़ के बैठोगे तो वो कांटे की तरह, आप देख रहे हो इस पेड़ में कैसे कांटे हैं, वो कांटों की तरह आपको चुभती रहेगी ज़िंदगी भर। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, गलतियाँ हुई हैं, मेरी तरफ से हुई हैं, सामने वाले से हुई हैं, गलतियाँ हर किसी से होती हैं। चलो अब पुरानी बातों को भूल के एक न्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एडवाइस है आपके लिए। पास्ट को पकड़ के मत बैठो। और वैसे भी जो बातें होती हैं, हमें उन्हें पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं वो हमारी एनर्जी को ही ड्रेन करती है। हम वो ग्रज अपने अंदर भर के रखते हैं किसी के लिए, तो वो ग्रज से हम ही परेशान होते रहते हैं। सामने वाला तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो तो अपना मस्त है, उसे पता भी नहीं हमने क्या ग्रज पकड़ के रखी हुई है, पर हम जिंदगी भर वो ग्रज पकड़ के रखे रहते हैं उस इंसान के लिए और खुद परेशान होते रहते हैं। तो क्या मतलब है ग्रज पकड़ के रखने का ना। आप भी छोड़ दो, लेट गो करो, आप भी खुश रहो। उस इंसान ने जो किया, उसके कर्म है, उसके सामने आएंगे। आप क्यों ग्रज पकड़ के रखे हो और अब खुद को परेशान कर रहे हो? आपने गलत नहीं किया ना, आपके कर्म गलत नहीं है ना, तो फिर आप क्यों ग्रज पकड़ के रखे हो? उसने कुछ बोला, उसने कुछ किया, वो उसके कर्म है, छोड़ दो उस पे। आप अपने कर्म पे ध्यान दो और दूसरों को फॉरगिव करना सीखो, दूसरों को माफ़ करना सीखो। जैसे हमसे गलतियां होती है, वैसे सामने वाले से भी गलतियां होती हैं, तो उसको भी माफ़ करो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ओके, तो ये है एडवाइस आपके लिए पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं शिव शक्ति डेक से कि परमात्मा या भगवान शिव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो अगर आप लोग पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे तो ये पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके, ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। विद दिस कार्ड पाइल नंबर 3 में कुछ ऐसी सोल्स हैं जो अपनी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल पाथ में डेडिकेट करना चाहती हैं, जो बहुत डीप जाना चाहती हैं इस स्पिरिचुअल पाथ में, अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट करना चाहती हैं इस लाइफ में, जो सेलिबेसी अडॉप्ट करना चाहती हैं। आप लोग बहुत पावरफुल सोल्स हो
आप लोग बने ही हो इस पाथ के लिए, आपको चुना ही गया है इस पाथ के लिए। और ये आप शायद सिर्फ इस लाइफ टाइम नहीं, अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में भी इस पाथ पे चले हो, इसीलिए आपका इंक्लिनेशन है इस पाथ की तरफ। पाइल नंबर 3, अगर आप लोग बहुत परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, चिंता करते हो चीज़ों को लेकर, तो आपको उन चिंताओं से मुक्त होने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये टेंशन, ये परेशान होने की आदत जो आपकी है, वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इस स्ट्रेस की वजह से, इस चिंताओं की वजह से। इसलिए आपको उन चिंताओं से मुक्त होना है। खुद से जुड़ने की ज़रूरत है आपको, अपने इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद को पहचानते हैं, इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तुम्हारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। चिंताओं से हमें डिसीज़ होती है, हमें बीमारियां होती हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये भी आपके हाथ में है कि आपको चिंता भरी ज़िंदगी जीनी है या खुशियों से भरी, शांति से भरी ज़िंदगी जीनी है। ये आपके हाथ में है। लॉन्ग लाइफ का कार्ड बीच में है। एक तरफ है कि मेडिटेशन इस लाइफ में प्रैक्टिस करनी है आपको, या इस लाइफ में चिंताओं में रह के ज़िंदगी बितानी है। ये आपके हाथ में है। दोनों का इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे होगा। चॉइस इज़ योर्स। अगर इस पाथ पे चलोगे विद डिटर्मिनेशन, पूरी शिद्दत के साथ, तो उसका रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत होगा। The Christ, Archangel Uriel, peace, become a peace ambassador। जैसा मैंने बोला प्रीवियसली कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको शांति भरी लाइफ चाहिए या चिंताओं वाली लाइफ चाहिए। तो परमात्मा भगवान शिव आपको ये बोल रहे कि आपको जो है वो पीस एम्बेसडर बनना है। विद द क्राइस्ट कार्ड आपको वो माध्यम बनना है जिससे आप लोगों खुद की ज़िंदगी में भी वो शांति अनुभव कर सको और दूसरों को भी वो शांति बांट सको। आप लोग ऐसी सोल्स हो इसमें जिनको अवेलेबल रहना है जब लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। जैसे मैंने बोला, इसमें बहुत सी सोल्स हैं जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत सी सोल्स को ऐसा बनना है, पर उनके लिए चॉइस है। चॉइस इज़ योर्स कि आपको ऐसा बनना है या आपको वही टेंशन भरी लाइफ जीनी है। तो दो तरह की सोल्स हैं इस पाइल में। ओके, एक
जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रही हैं, दूसरी जिनको ऐसा बनना है पर चॉइस उनके हाथ में है कि उनको कैसी लाइफ चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी विद टैरो कार्ड्स हमारे पास और क्या मैसेजेस है। Existence card, integration, and the dream card, 6 of cups। एग्जिस्टेंस कार्ड जो है वो ट्रेडिशनल टैरो में मैजिशियन का कार्ड होता है, जिसके पास सारे टूल्स होते हैं अपनी आप को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उसके पास कप्स भी होते हैं, उसके पास वॉन्ड्स भी होती है, सॉर्ड्स भी होते हैं एंड पेंटिकल्स भी होता है। तो उसके पास सब रिसोर्स होते हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपको भी वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे या अवेलेबल कराए हैं डिवाइन ने, जिससे आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सको। आपके पास शायद वो सारे सोर्स भी होंगे जिसके थ्रू आप इस स्पिरिचुअल नॉलेज की गहराई में पहुंच सको, उन्हें समझ सको, को इस कॉस्मिक एनर्जी से रिलेट कर सको, उससे एक कनेक्शन बना सको। वो सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको खुद की सच्ची पहचान से जोड़ा जाएगा। विद इंटीग्रेशन कार्ड आपको अपनी यिंग एंड यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर ये दोनों एनर्जीज अभी इम्बैलेंस हैं तो उसको बैलेंस करिए, और वो बैलेंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी से आएगा। ये सेम मैसेज पाइल नंबर 2 में भी था, तो आप पाइल नंबर 2 भी रेफ़र कर सकते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी होती है सर्वाइवल की एनर्जी, बेसिकली पालन पोषण करने की एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी होती है वो नर्चरिंग की एनर्जी, केयरिंग की एनर्जी, घर को जो संभालना। तो उन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो नर्चर की फीलिंग लाने की ज़रूरत है, केयर की फीलिंग लाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, खुद को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। बेसिकली ओवरऑल जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये है कि पैसे कमाइए, बहुत कमाइए, पर अपनी फैमिली का भी उतना ही ध्यान रखिए, अपने रिश्तों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। विद 6 ऑफ कप्स पाइल नंबर 3, क्या आप लोग में से कुछ लोग हैं जिनको अकेले रहने में डर लगता है? तो आपको यहाँ पे शिव जी की तरफ से ये एडवाइस है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। हर बार किसी की कंपनी में रहना ज़रूरी नहीं है। सबसे अच्छी कंपनी खुद की कंपनी है। अगर आप खुद के साथ कुछ समय बिता नहीं सकते हो तो वो चीज़ बहुत गलत है। इट मीन्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चालू है।
इस वजह से आप खुद के साथ समय नहीं बिता सकते, खुद के माइंड को, खुद के थॉट्स को आप देख नहीं सकते, क्योंकि इतने नेगेटिव थॉट्स हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। अगर कुछ नेगेटिव चालू भी है तो उस नेगेटिव थॉट्स को समझो कि उसके रूट कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, उस पर वर्क करो। जब तक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक आपको अपने जो गलतियां हैं या आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो पता कैसे चलेगी। खुद के साथ समय बिताओ, डरो मत। अगर आपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने ये रिकॉग्नाइज किया है कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है और मुझे इसे बदलना है। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। हर समय किसी की कंपनी की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अलोननेस जो होती है, अलोननेस मतलब ये नहीं कि आप लोनली हो, अकेले हो, नहीं। अलोननेस मतलब खुद के साथ रहना। पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा खुद के लिए निकालना, खुद से बातें करना, खुद के थॉट्स को चेक करना, खुद को समझना। जब आप ये करोगे तभी आप इवॉल्व होगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, और मुझे कैसे इस नेगेटिविटी को हटाना है, इसका रीज़न क्या है, इसके कॉज क्या है। ओके, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। पॉइंट नंबर 3। लेट्स सी और क्या एडवाइस है आपके लिए। एडवाइस फॉर पॉइंट नंबर 3। विद द इंटीग्रेशन कार्ड, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे, पॉइंट नंबर 3, तो आपके जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो आपका मनी है, वो एस्पेक्ट भी, और जो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। आप इजीली बैलेंस कर पाओगे उससे। Conclusions are within reach. Hold your vision. A win-win outcome is forecast. Okay. So अगर आपको कुछ confusion है इस पाथ को लेकर, तो आपको बोला जा रहा है उस confusion को दूर करो। डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ो। विजय तुम्हारी पक्की है, बट उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, पक्का निश्चय चाहिए कि मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाने ही लाने हैं, मुझे अंदर ये चेंजेस अपने लाने ही लाने हैं। विद डिटर्मिनेशन। ये बहुत ईजी प्रोसेस नहीं होता है, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है अगर हम फोकस के साथ, अटेंशन के साथ इसको करते जाते हैं। तो कुछ ही टाइम में हमें अपने अंदर चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको एडवाइस यही है कि फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ते जाओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है या रोज़ के उसमें भी कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आया, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, जैसे पहले आप रिएक्ट करते थे, थोड़ी देर सेकंड रुक के उसको रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है। रिएक्ट मत करो, सोचो और फिर उसको रिस्पॉन्स दो। तो ऐसे छोटे छोटे अटेंशन करते करते हम देखते हैं कि इस जर्नी में हम हमारे जो पहले जो नेगेटिव
शेडोज़ थी, जो नेगेटिव ट्रेट्स थे, जो जिस पे हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा था जो रिएक्ट कर जाते थे, फिर आप देखोगे इस प्रोसेस में आगे जर्नी में कि आप बहुत अभी आप इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको खुद चेंजेस दिखाई देंगे। पर ये आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है, इसमें आपको इस प्रोसेस में, इस जर्नी में कांस्टेंट रहना पड़ता है, कांस्टेंट अटेंशन चाहिए रहता है। अब वो आता है आपकी विल पावर से, आपकी डिटर्मिनेशन से। तो वही आपको यहाँ पे एडवाइस भी दी जा रही है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।